जो कुछ भी स्वीकार नहीं करता वो सफ़ेद रंग हो जाता है। पीला रंग है तो उसने पीले को स्वीकार नहीं किया, उसे लौटा दिया तो वो पीला रंग का हो गया। ठीक इसी प्रकार से लाल जो है, लाल ने लाल रंग नहीं स्वीकार किया, बाकी सारे रंग स्वीकार कर लिए तो वो लाल रंग का हो गया। ऐसे ही गेरू जो है, उसने गेरू रंग नहीं स्वीकार किया और सारा जो रंग है उसका गेरू हो गया। केवल मात्र दुनिया में काला रंग ऐसा है जो सर्व स्वीकार का रंग है, जो सर्व स्वीकार का रंग है, जो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है, जिसके यहाँ निषेध है ही नहीं। और अघोर या तंत्र की तो आधारशिला ही ये है कि इसमें कुछ भी नहीं है निषेध, कुछ भी निषेध नहीं है, सिर्फ होश नहीं टूटना चाहिए। अगर होश टूट गया तो सब निषेध है, और अगर होश नहीं टूटा तो कुछ भी निषेध नहीं है। तो काला रंग काल का रंग है, समय का रंग है, मृत्यु का रंग है, सर्व स्वीकार का रंग है, रात्रि का रंग है। और अघोर की ज़्यादातर जो प्रक्रियाएं हैं, साधनाएं हैं, वो रात्रि में की जाती हैं। अघोर की जो ज़्यादातर प्रक्रियाएं हैं वो अंधेरे में की जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य भयभीत तो केवल एक ही चीज़ से है, मृत्यु से। और मृत्यु का जो भय है वो सबसे करीबी से अगर कोई किसी को देता है तो वो अंधकार है। जैसे आप दिन में बाहर, घर से बाहर महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप रात को घर से बाहर महसूस नहीं करते। रात होते ही आपको एक अजीब सा भय सताने लगता है, एक अंग्रेजी में कहते हैं उसको अ स्ट्रेंज इनसिक्योरिटी, वो महसूस होने लग जाती है। आप दिन में आराम से कहीं भी चले जाएंगे, रात्रि होते ही वो जो भय आ रहा है, और वो भय में भागना और भय में जागना, भय में जागना अघोर सिखाता है, भय में जागना तंत्र सिखाता है। इसलिए जिस भी चीज से संसार भागा वो सारी चीजें अघोर ने स्वीकार की। जिस भी चीज से संसार डरा वो सारी चीजें अघोर ने स्वीकार की। आप देखिए, यदि धर्म, तथाकथित धर्मों की मैं बात कर रहा हूं, ये संस्कृत के धर्म की बात नहीं कर रहा, तो तथाकथित जो धर्म है, जिस जिस चीज का इन्होंने निषेध किया हुआ है वो सब अघोर का अभिन्न अंग है। लेकिन शर्त एक ही है, जागते हुए भोगा जाए, जागते हुए भोगा जाए। अगर आप जागते हुए भोग रहे हैं तो आप जग सकते हैं और जगे हुए हैं, और अगर आप सोते हुए भोग रहे हैं तो ये भोग आपके पतन का कारण बनेगा। ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए काला रंग इतनी गहराई से तंत्र के साथ जुड़ गया कि जिस किसी को लोग काला पहने देखते हैं समझते हैं ये तांत्रिकी है, या जिस किसी को काला पहने देखते हैं वो सोचते हैं कि ये साधु ही है। काला पहने हुए है, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, तो लगा लेते हैं अंदाजा कि हाँ ये अघोरी कोई साधु है। तो या साउथ में आप जाएं तो आयप्पा वाले भी काला पहनते हैं, तो वो भी पहनते हैं। तो लोग कई बार, जैसे मैं काला पहनता हूं, और अब तो मैं धोती भी कम बांधता हूं, कई बार पजामा डाल लेता हूं कुर्ते के साथ में। तो मुझे ज़्यादातर दक्षिण भारत में ये प्रश्न किया जाता है, या महाराष्ट्र में भी, आप आयप्पा वाले हैं क्या? आप कर्नाटक में भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं आप आयप्पा वाले हैं क्या? नहीं, आयप्पा वाले नहीं है भाई, हम तो सब वाले हैं। जो सर्व स्वीकार करे वही अघोर है, जो सब के पार जाने को तैयार हो वही अघोर है, जो सब में जागने को तैयार हो वही अघोर है, और जो सबसे भागने को तैयार हो उसके लिए अघोर नहीं है।